सुनी सुनी पेपर लिख के नामवा जनवा का पैगे मैया। सुनी सुनी पेपर लिख के नामवा जनवा का पैगे मैया। कैसन सरकार कैसन एजेंसी मनमो ना भावेगे मैया। जुआ है सब परेशान, झारखंडी जुआ है सब परेशान, दो है ना कोई धयनवा। अरे काहे ना सुनो है कोहो कहनवा, लोरवा से भीगो है नयनवा। कहने का अर्थ ये है कि युवा लोग जितना एक्टिव हैं, जयराम महतो के प्रति बोला कि बाहरी ना चलतो अंदर वाला ही चलतो, और इस बार सीएम के रूप में टाइगर जयराम महतो बनतो। कितनी सच्चाई है, क्योंकि पहले भी नारा लगा गया था 12 नंबर गैस सिलेंडर टाइगर डायरेक्ट संसद के अंदर। सीएम के टाइगर बनेंगे या क्या होगा? पहले जैसा ही हवा ही रहेंगे। इस क्षेत्र में काम हुआ, जिनको कोई मतलब नहीं है, वैसे युवा लोग जो बाहर में भी दूसरे राज्य में कर रहा है, वहाँ दूसरे राज्य की दूसरे सरकार है लेकिन रोजगार कर रहा है। उससे पूछिए कि आप जिस क्षेत्र में रोजगार कर रहे हैं वहाँ किनकी सरकार है, तो बोलता है कि हम अपने टैलेंटेड पर यहाँ रोजगार पाएँ। जब आपका टैलेंटेड अपना क्षेत्र में क्यों नहीं दिखता है, क्यों नहीं दिखाई देता यहाँ कि आपके अंदर खूब टैलेंटेड है, तो आप यहाँ क्यों रोजगार नहीं करते हैं? दूसरे राज्य में आप रोजगार करने जाते हैं, उनको कोसते हैं, वही आप अपना क्षेत्र के सांसद और MP MLA दोनों को पूछिए कि आप मेरे क्षेत्र में क्या कर रहे हैं। झारखंडियन के भाग अब जाग जाएंगे, सत्ता में CM बनकर जयराम आएंगे। जयराम दा आएंगे आएंगे सत्ता में आएंगे। जयराम दा आएंगे आएंगे सत्ता में आएंगे। झारखंडियन के भाग अब जाग जाएंगे, सत्ता में CM बनकर जयराम आएंगे। गांव घर जा जा के तो सबको जगाएंगे, गांव घर जा जा के तो सबको जगाएंगे। वोट दे के हम उनको जिताएंगे। अरे सरकारी नौकरी में बाहरी अब नहीं आएंगे, सत्ता में CM बनकर जयराम आएंगे। नमस्कार, जोहार, मैं MS और आप देख रहे हैं संविधान कब तक। गिरिडीह लोकसभा के बाद यानी लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा की तैयारी में JBKSS के कार्यकर्ता एक्टिव नजर आ रहे हैं। लोकसभा में भी एक्टिव थे लेकिन विधानसभा में कुछ ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा था कि लोकसभा में कुछ कार्यकर्ता की गलती के कारण टाइगर जयराम महतो यहाँ से चुनाव नहीं जीत पाए, ऐसा बोलना बहुत लोग का कहना है। विधानसभा का चुनाव का तैयारी अभी से ही शुरुआत कर दिए हैं। मेरे पास अभी रोहित जी मौजूद हैं, ये बात करते हैं, जानकारी प्रयास करते हैं कि विधानसभा में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। एक हवा और चल रहा है कि इस बार विधानसभा में टाइगर जयराम महतो CM की कुर्सी पे बैठेंगे। कितनी सच्चाई है? क्या टाइगर जयराम महतो विधानसभा में CM की कुर्सी पे बैठेंगे, या जिस तरह 12 नंबर गैस सिलेंडर टाइगर सीधा संसद के अंदर जो हवा चल रहा था वो पूरा नहीं हुआ, उसी तरह हो जाएंगे या हवा ही रह जाएंगे? जानकारी लेते हैं, रोहित जी से बात करते हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद, और आपके तमाम दर्शकों को हमारे तरफ से जोहार। क्या लगता है, जिस तरह लोकसभा में हवा चल रहा था, टाइगर जयराम महतो MP बनेंगे, 12 नंबर गैस सिलेंडर टाइगर सीधा संसद के अंदर, एक विधानसभा का भी हवा निकल करके सामने आ रहा है कि इस बार टाइगर जयराम महतो ही CM बनेंगे, CM की कुर्सी पे बैठेंगे। कार्यकर्ता लोग JBKSS के बोल रहे हैं, बहुत युवा लोग भी बोल रहे हैं। कितनी सच्चाई है? क्या सच में टाइगर जयराम महतो CM बनेंगे या क्या होंगे? देखिए, लोकसभा और विधानसभा ये दो अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग बिंदुओं पर चुनाव होता है, और उसमें जो है सो जनता देख करके चुनती है कि किनको कहाँ पर माने कहाँ के लिए बेहतर होंगे। जयराम दा हमेशा काम किए हैं जनता के लिए, और वो जो है सो लोगों का हमेशा सेवा में लगे रहते हैं। जयराम दा अपने पूरे मन से चुनाव लड़ें, ये बात सही है कि हम लोग उमंग में आकर के चुनाव में बूथ स्तर पर काम नहीं कर पाए, कहीं कहीं गड़बड़ी हुआ, जिसके कारण जैसे
हम लोग चुनाव लड़े, एक जोश से लड़े, रणनीति पूरा नहीं बना पाए कि कैसे हम लोग ज़मीन स्तर पर बूथ स्तर पर करें काम। तो कुछ कुछ गड़बड़ी हुआ, उस गड़बड़ी से सीख लेकर के इस बार हम लोग विधानसभा चुनाव में उतर रहे हैं। हवा जो निकल करके सामने आ रहा है कि जिस तरह लोकसभा में टाइगर जयराम महतो का एक नारा था 12 नंबर गैस सिलेंडर टाइगर सीधा संसद के अंदर नहीं पहुंच पाए, विधानसभा में सीएम की कुर्सी पर जरूर बैठेंगे, कार्यकर्ता लोग का ऐसा कहना है, कितनी सच्चाई है? ये एकदम सच्चाई है और ये आम आवाम का भी कहना है, सिर्फ कार्यकर्ता का नहीं, आम आवाम का कहना है कि वो केंद्र का चुनाव था इसलिए हम लोग मोदी जी को चुनाव में वोट दे दिए, लेकिन अब जो है सो हम लोग झारखंड हित के लिए आने वाला कल में अपने जो छोटे भाई हैं, बच्चे हैं, उनके हित को देखते हुए यहाँ झारखंड में जयराम दा को ही यहाँ का सीएम बनाएंगे। अच्छा, झारखंड हिट के लिए जयराम दा को ही सीएम बनाएंगे, यानी विधानसभा में सीएम टाइगर जयराम महतो ही रहेंगे? जी, ये कहना है। जी 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 बिल्कुल। ऐसा पहले भी कहना था, लेकिन देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट ही बताएंगे। पहले भी बहुत ऐसा मतलब सुने होंगे आप। देखिए, इसके लिए काम शुरू हो गया है, लोग जो है सो प्रखंड वाइज बैठक कर रहे हैं और अब पंचायत कमेटी और बूथ कमेटी अभी से बनाना शुरू कर दिया गया है। जो कुछ गड़बड़ियाँ हुई थी इस बार लोकसभा चुनाव में, ये गड़बड़ी पुनः हम लोग दोहराए नहीं, पुनरावृत्ति ना हो गड़बड़ी का, इसलिए हम लोग गड़बड़ी से सीख ले करके और अब पंचायत स्तर पर, बूथ स्तर पर जाने के लिए तैयार हो गए हैं और अब काम शुरू हो गया। काम शुरू हो गया, यानी विधानसभा का काम शुरू हो गया है। टाइगर जयराम महतो सीएम की कुर्सी पे नजर आएंगे, ऐसा कहना है JBKSS के कार्यकर्ता लोगों का। कुछ यहाँ पे स्टूडेंट लोग भी हैं, बात करते हैं। सबसे पहले धन्यवाद आपका, और फिर आते हैं आपसे मिलते हैं, बात करते हैं स्टूडेंट लोग से, जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। सुनी सुनी पेपर लिख के नामावा जनवा का पैगे मैया, सुनी सुनी पेपर लिख के नामावा जनवा का पैगे मैया, कैसन सरकार कैसन एजेंसी मनवो ना भावेगे मैया, कैसन सरकार कैसन एजेंसी मनवो ना भावेगे मैया, झारखंडी जुआ है सब परेशान, झारखंडी जुआ है सब परेशान, दोहे न कोयो धायानवा, अरे काहे ना सुनो है कोयो कहनवा, लोरवा से भीगो है नयनवा, लोरवा से भीगो है नयनवा, सुनी सुनी पेपर लिख के नामावा जनवा का पैगे मैया, कैसन सरकार कैसन एजेंसी मनवो ना भावेगे मैया। क्या करते आप? अभी फिलहाल कंपटीशन का चल रहा है, बहुत 7 साल से चल रहा है क्या नाम हुआ तैयारी। आपका? गणेश कुमार। क्या बताना चाहते हैं, अपने दर्द को बयां कर रहे हैं? दर्द यही है, देखें अभी गाना के एक मेरे प्रवेश जी गाना गाए, उसे अगर दिल से उसको अच्छा मन से सुनिएगा तो उसमें क्लियर पता चलता है कि उसमें कितना दर्द छुपा हुआ है एक स्टूडेंट का। देखिए हम लोग मुस्कुरा वही बस मुस्कुरा रहा, वैसे ही मुस्कुरा रहे कि जयराम दादा अबर आएंगे, एकदम फिक्स है, 100% उसी को लाना है। हम लोग सब लोग सोच लिए, सत्ता में परिवर्तन चाहिए, जो भी हो जाए उसमें हम लोग सब लगे हुए हैं। क्या करेंगे, सीएम बना देंगे? हाँ, एकदम सीएम बनेगा अबर, फिक्स है। कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं, इसमें थोड़ा भैया देखिएगा, ये वाला हम लोग का देखिए 7 साल से ये बेंच टूटा हुआ है, चौकी टूटा, हम लोग कर रहे हैं, हम लोग एग्जाम देते बोलते हैं क्या? हम मुस्कुरा के ही बोलते हैं। हम लोग जो दर्द है, लेकिन जब ये सरकार सुनने वाला नहीं है तो क्या कितना दर्द और लेकर के रहेगा। देखिए एक चीज़ बोल रहे हैं, पूरा गिरिडीह आप घूमिएगा यदि तो इस तरह कई लोग मिलेंगे जो 8 साल 7 साल से तैयारी कर रहे हैं और ये जद्दोजहद में लगे हैं कि जो हमारे माँ पिताजी जो एक सपना देखे थे, जो वो हाड़ तोड़ मेहनत करके जो हम लोग को पढ़ाई लिखाएं और उनका सपना था कि कहीं एक नौकरी उनको मिल जाएगा हमारा बच्चा को तो हमारा दिन जो है सो संवर जाएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ के सत्ता के उदासीनता के कारण, सत्ता के कुप्रबंधन के कारण। और ये
बहुत लोग इसका मतलब इस दर्द का दंश झेल रहे हैं। और इस बार जयराम दा में एक उम्मीद जगह है, लोगों को लगा है कि जयराम दा जो है सो इस बार आएंगे तो ये जो कुव्यवस्था है, ये जो परेशानियां हैं, ये जो खेल खेल रहे हैं ये लोग सत्ताधारी पुराने, वो खेल बंद करेंगे। और इसीलिए जयराम दा पर सब कोई भरोसा कर रहे हैं। सिर्फ ये जो है सो सिर्फ जो छात्र हैं, जो पढ़ने वाले हैं, वैसा वही नहीं, अभिभावक लोग भी जो है सो इस बार जब राज्य का चुनाव होगा, जब विधानसभा का चुनाव होगा तो जयराम दा को आशीर्वाद देंगे सभी लोग और जयराम दा को ही जिताएंगे और उनके पार्टी को जिता करके सत्ता पर बैठाएंगे। चलिए, आने की टाइगर को देखना चाहते हैं? एकदम टाइगर ही आएंगे, तब हम लोग का कल्याण होगा। नहीं तो कोई देखिए, आप बेंच अगर देख रहे हैं तो हम लोग 7 साल से पढ़ा हुआ किसी तरह हम लोग का चल रहा है और अभी छोड़ भी नहीं सकते हैं। 7 साल से ये सब बोला कि 5 साल से ये हेमंत सोरेन का सरकार जो आया है उसने बोला कि रोजगार भत्ता देंगे, वैकेंसी इतना लाएंगे, हर साल 1 लाख वैकेंसी दें। 1 लाख क्या, हमको लगता है 1000 भी वैकेंसी वो हर साल नहीं दिया है। 3 से 4 साल से ऊपर हो गया, लगभग 5वां साल जाने वाला है। उसमें कोई देखिए रूम हम लोग का बस वही 8 बाय 8 है। हम लोग इसी में पूरा 7 साल से कर रहे हैं कि अब दे वैकेंसी अगर आता भी है तो उसका एग्ज़ाम भी होता है। किसी तरह हम लोग आंदोलन जाते हैं, रांची में आंदोलन था उसमें गए हुए थे, उसमें बोला गया कि एग्ज़ाम होगा, फिर एग्ज़ाम लिया लेकिन कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने का मेन कारण था पेपर पहले से बेच दिया गया था। तो उससे हम लोग रास्ता में आते हुए हम लोग को ऐसा लग रहा था कि यहीं कूद के भाग जाए या जान दे दे, उस टाइप का हम लोग को लग रहा था उस। अच्छा, एक सुन रहे थे, बताए यहाँ आने से पहले कि आप लोग जितने भी यहाँ पे हैं चारों लोग ट्यूशन पढ़ा करके अपने ज़िंदगी को गुजर कर रहे हैं। ट्यूशन पढ़ा करके कितना हो जाता है? बस जो भी अपना खर्चा आ रहा है घर में तो देगा नहीं, वही 4-5 हज़ार जो भी अपना हो जाता है किसी तरह। इतना में घर भी चलाना है अपने? हाँ, घर में भी देना है क्योंकि हम लोग का एज थोड़ा हो गया है। अब नहीं देंगे तो वहाँ से भी प्रेशर आ रहा है, माँ है बाप है जो भी है सबका एकदम। घर में मतलब बोलता है कि पैसा नहीं आ रहा है, कुछ नहीं बोलता, उसके बाद बहुत चीज़ सुनना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। अब हम लोग सोच रहे किसी तरह वैकेंसी आता है, हम लोग बहुत ज़्यादा तैयारी किए हैं अगर CGL का, उसमें से हम लोग को पेपर लीक हो गया, फिर अब डेट दे रहा है या कुछ भी नहीं बोल रहा है, फंसा के रखा हुआ। CM के रूप में CM तो अब 100% जयराम दादा को बनाएंगे। हम लोग सबको डिसीजन ले लिए हैं। हम लोग जितना भी स्टूडेंट लेवल का एकदम बनेंगे। लोकसभा में गड़बड़ा गए हैं, टाइगर सीधा संसद के अंदर, ये भी नारा चला। देखिए लोकसभा का बात दूसरा था लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन ये बोले ना कि एक बार गलती हो गया, इस गलती को इस बार नहीं दोहराया जाएगा और इस बार उस गलती से सीख लेकर के हम लोग बेहतर करेंगे। और हमें लगता है कि यदि कोई निर्दलीय प्रत्याशी 3.5 लाख वोट लाया है तो समझिए वो संसद के अंदर ही है। अगर जो भी जितना भी कैंडिडेट आए फिक्स है CM जयराम दादा ही बनेंगे, उसके अलावा किसी का चांस नहीं है। उसके अलावा कोई बढ़िया है ही नहीं। झारखंड में कोई ऐसा नेता नहीं है CM बनने लायक। अभी जो बना हुआ है चंपई सोरेन, उसको कुछ भी नहीं पता है क्या करना है नहीं करना है। और जो भी बनेंगे झारखंड में, जब BJP बने या इसका बने, किसी का CM बहुत खराब है। जो भी होगा CM हम लोग को बनाना ही है जयराम दादा को, बस टाइगर जयराम महतो के, बस टाइगर जयराम महतो ही बनेंगे अगर CM। चलिए, आप एक गीत गा रहे थे टाइगर जयराम महतो को लेकर के, उसके बाद आपके पास आते हैं, क्या गा रहे थे? हम कहना चाहेंगे कि हम लोग परिवर्तन लाना चाह रहे हैं। अब परिवर्तन में ये हो रही है कि जो हम लोग परिवर्तन लाना चाह रहे हैं उसको मैं गाने के माध्यम से बयान करना चाहूँगा। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 4-5 लाइन जो भी है हम उसको गुनगुनाना चाहेंगे। झारखंडियन के भाग्य अब जाग जाएंगे, सत्ता में जय राम आएंगे। झारखंडियन के भाग्य अब जाग जाएंगे, सत्ता में जय राम आएंगे। जय राम दा आएंगे सत्ता में आएंगे। जय राम दा आएंगे सत्ता में आएंगे। झारखंडियन के भाग्य अब जाग जाएंगे, CM जय राम आएंगे, सत्ता में जय राम आएंगे। और हम लोग आगे इसको कैसे बढ़ाएंगे? गांव घर जा के तो सबको जगाऊंगा, गांव घर जा के तो सबको जगाऊंगा। वोट दे के हम उनको जिताएंगे। और क्या?
सरकारी नौकरी में बाहरी अब नहीं आएंगे, सत्ता में जय राम आएंगे। झारखंडियन के भाग्य अब जाग जाएंगे, सत्ता में जय राम आएंगे, सत्ता में सीएम जय राम आएंगे।